नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। जैसा कि हम सबको पता है, नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसी के बाद सारे नेता अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता, जिनका नाम है विनय कुशवाहा जी, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और समय समय पर सामाजिक मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज हम उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी से आपकी जो आपको टिकट मिलने की संभावना, आपकी जो उम्मीदवारी, वो कितनी कंफर्म है? कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि हमारी दावेदारी औरों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत इसलिए है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना से मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और मैंने कभी पार्टी छोड़ के मैं कहीं नहीं गया। पार्टी में हमेशा संघर्ष किया। हर धरना प्रदर्शन या संघर्षों में मेरी अग्रणी भूमिका रही है और मैं समाजवादी पार्टी से ही पार्षद का चुनाव, सभासदी का चुनाव लड़ा अल्लाहपुर जैसे भाजपा के गढ़ से। तो इसलिए वहाँ पर हमने संगठन खड़ा किया जो भाजपा का एक बहुत बड़ा गढ़ था। तो मैं समाजवादी पार्टी का एक मतलब प्रबल दावेदारों में अपने को मानता हूँ। इस बार सामान्य हो गई है सीट, उसके बाद आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी कैंडिडेट को ला सकती है सामने, जबकि 65% वोट सामान्य जनता से ही आता है? नहीं, देखिए, ये जो सर्वे, पहले तो पिछड़े वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित थी मेयर की, लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब इसके साथ वो करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इसको पिछड़े को ना ले देने के इन्होंने सामान्य को कराया एन केन प्रकरण, जबकि पिछड़ों की संख्या शहर में ज़्यादा है। और ये आंकड़े जो हैं ये झूठे आंकड़े पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने। और हम आपको एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद जो है, ये पहले इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन पहले कचपुरवा कहलाता था। कचपुरवा इसलिए कहलाता था कि यहाँ पर कुशवाहा काछी की संख्या अत्यधिक थी और यहाँ पास जितने मतलब कुशवाहा काछी की संख्या अधिक होने के साथ यहाँ इलाहाबाद में जितनी भी जमीनें थी वो अत्यधिक मतलब ज़्यादा संख्या में कुशवाहा और काछी लोग मतलब के पास थी। तो इसलिए प्रयाग मतलब इलाहाबाद जंक्शन को कचपुरवा कहा जाता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेयर का टिकट समाजवादी पार्टी मुझे देती है तो उससे का एक बहुत अच्छा असर जाएगा। केवल इसी चुनाव का असर नहीं होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर होगा, क्योंकि एक वर्ग आपके साथ जुड़ेगा अच्छी संख्या में। 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ कुशवाहा मौर्य जुड़ा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और बहुजन की सरकार गायब हो गई। बहुजन को मजबूती भी कुशवाहा मौर्य समाज ने दिया था, वहां से हटी, बहुजन खत्म हो गई, आज उभरने का नाम नहीं ले पा रही। तो और आज भी मतलब आप भी चाह रहे हैं कुल मिला के कि ओबीसी की मतलब टिकट दे दी जाए? वो इसलिए दिया जाए, देखिए भाजपा हर चीज का फ्री में कुछ नहीं देती। केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो जान रही है कि कुशवाहा मौर्य का स्ट्रेंथ यहाँ मजबूत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ मेयर का टिकट मुझे मिलेगा तो सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं ही हूँगा समाजवादी पार्टी से लड़ने में। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात करें, इतने सारे लोग हैं जो महापौर के लिए समाजवादी पार्टी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसे में गुटबाजी होगी? नहीं, गुटबाजी तो नहीं होती। देखिए, मांगने का जो राजनीति करता है तो वो तो चुनाव लड़ना और राजनीति का तो यही एक मकसद होता है, चुनाव लड़ना और संघर्ष करना। तो जब मौका आएगा चुनाव में तो मांगते तो सभी हैं दावेदार, लेकिन जिसको टिकट मिल जाएगा पार्टी के, अगर पार्टी का वफादार है। मैं तो 2002 से सभासद था, 2002 से 2012 तक हम लोग सभासद 10 साल। उसके बाद लगातार मैं विधानसभा का टिकट मांगता रहा और मुझे नहीं मिला। ये एक सवाल भी है। आपने विधानसभा का भी टिकट मांगा तो काफी संघर्ष भी किया। आपने अभी बताया पूरा कि आप कितने समय से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, तो ऐसे में पार्टी आपकी मेहनत को देख ही नहीं रही। ऐसा लगता है आपको, आप पार्टी को आपकी मेहनत को देखना चाहिए, आपको देना चाहिए टिकट? अब पार्टी हमारी मेहनत को नहीं देख रही है, ये मेरा दुर्भाग्य है। या हो सकता है कि मैं
उचित प्लेटफॉर्म तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं। उसकी वजह ये है कि मैं जमीन पे रह के इलाहाबाद में जमीन पे काम करता हूं, मैं लखनऊ के चक्कर नहीं लगाता। तो यह समाजवादी पार्टी का उचित प्लेटफॉर्म तो लखनऊ है, वहां ना जाना एक हमारी कमी है, इसको मैं तो इन सभी लोगों में से आपको क्या लगता है कि आपकी खुद की दावेदारी कितनी मजबूत है? हमारी दावेदारी सबसे मजबूत है और सबसे उचित कैंडिडेट मैं ही हूँ। अगर मुझे मिल जाएगा तो ये केवल इसी चुनाव मेयर का ही चुनाव नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी असर होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में इसका मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने कुशवाहा मौर्य को टिकट दिया है। तो उसका असर पूरे आपके लोकसभा में इर्द गिर्द के सीटों पे पड़ेगा। तो विनय कुशवाहा यानी आपके इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ के जो चुनाव के मुद्दे तो आप देख रहे हैं। यहाँ पर तो जब डेंगू होता है कोई छिड़काव नहीं होता, साफ सफाई कोई नगर निगम का जो बेसिक काम है। छिड़काव तो होता रहता है, मैं देखती रहती हूँ, गाड़ियाँ आती रहती हैं, छिड़काव तो होता है। कुछ भी नहीं होता, वो सिलेक्टेड जगह पे। अच्छा। जहाँ हाई कोर्ट के इर्द गिर्द होता है, सिविल लाइन में हो गया, जहाँ इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, गरीबों की बस्ती में नहीं होता। अच्छा। या कहीं वैसे नहीं होता है, जहाँ इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं उनके आसपास छिड़काव होता है, या रोड में दिखाने के लिए छिड़काव होता है, सिविल लाइन में छिड़काव होता है। तो जो बेसिक काम है नगर निगम का, वो काम नगर निगम नहीं करती है। आज क्या है, हमसे हाउस टैक्स लिया जाता है और कूड़ा उठाने के लिए आपने प्राइवेट को दे रखा है। वो प्राइवेट वाला फिर आप घर से कूड़ा उठाने का चार्ज वसूल करता है। तो ये सब चीजें हैं, प्रॉपर वे में काम नहीं हो रहा है नगर निगम का। तो मतलब ऐसे में देखिए, पिछले 2 बार से मौजूदा जो अभी महापौर है वो पिछले 2 बार से लगातार महापौर है, तो आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? क्या क्या काम थे जो होने चाहिए या नहीं हुए, या कितना अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है? हमको तो लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई काम ही किया है। अच्छा। यहाँ पर जो भी काम हुआ है, इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। स्मार्ट सिटी घोषित हुए आज के कितने साल हो गए हैं? 2015 के करीब स्मार्ट सिटी घोषित हुआ। अब 2015 से आज 2023 आ गया। आप स्मार्ट सिटी में आपने कौन से स्मार्ट सिटी आपका बन गया है? आपने एक पॉकेट केवल लिया, वो भी जो आपका ऑलरेडी डेवलप था, सिविल लाइन और मनफोर्डगंज एरिया। पूरा शहर जो आपको डेवलप करना था तो करेली करते, मुट्ठीगंज करते, चौक करते, बहराना दारागंज करते, अल्लाहपुर करते, जो घनत्व वाले मोहल्ले हैं। बीजेपी इस विषय में बीजेपी का कहना है कि मतलब कई जगहों पे हमने रोड बनाई हैं जो पिछड़े इलाके हैं, लोगों को घर दिया है, और सौंदर्यीकरण की बहुत ज़्यादा बात करते हैं बीजेपी के नेता कि वो बहुत किया उन्होंने सिविल लाइंस के एरिया में, जिम लगवाए हैं और भी काफ़ी कुछ। और माघ मेले की भी गिनती कराई जाती है इसमें। माघ मेले की गिनती, माघ मेला हमेशा होता आया है। अखिलेश यादव जी की सरकार में 2012 में माघ मेला बहुत भव्य हुआ था। हाँ, ये कि उस बात का हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, उसी बात का प्रोपोगंडा नहीं करते, वो अलग बात है, वो अलग विषय है, क्योंकि पैसा उस पर ज्यादा खर्चा करता है प्रचार प्रसार पे। बाकी माघ मेला तो, कुंभ मेला जो अखिलेश सरकार में हुआ था वो भव्य था, प्रचार उसका उतना हम लोग नहीं कर पाए, ये हम लोगों की कमजोरी थी। और इलाहाबाद की जो सड़कें बनती वो बनती, तो यहाँ तो कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, तो सड़कें हमेशा बनती आई है। अब बल्कि अभी आप देख लीजिए तो मेन सड़कें केवल बना दी, गली कूचे तो आज भी बुरी हाल है। आप चौक, करेली, खुलदाबाद, आप अल्लाहपुर, आप चले जाइए, कौन सी सड़क बनी है? हर सड़क का हाल बुरा है, हर सड़कें टूटी है। तो मतलब आप अगर महापौर बन जाते हैं तो आप ये सारी चीजें ठीक करेंगे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जादू की छड़ी घुमा देंगे, संसाधन जितना होगा उसे, लेकिन ईमानदारी से काम होगा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या कोई वैसा बंटवारा नहीं होगा, और जनता को सुविधा हो। एक तो ये जो कूड़ा उठाने की वसूली हो रही है ये बंद हो जानी चाहिए, इस पे नहीं हो। और जो आवारा जानवर शहर में पशु हैं उनको कायदे से किया है। कुत्ते आवारा आजकल इतने लोगों को काट रहे हैं, कहीं कोई उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, छिड़काव नहीं हो रहा है। डेंगू आता है, जब बीमारी आती है, हाई कोर्ट का आदेश होता है तो छिड़काव चालू होता है। ये तो सब तो प्रॉपर साफ सफाई के नाम पे आप कहते हैं स्मार्ट सिटी है, आप नंबरिंग बनाते हैं, यहाँ पर होता कहाँ है साफ सफाई? कुछ होता ही नहीं है साफ सफाई। स्वच्छ भारत अभियान मतलब प्रोपोगंडा केवल होता है, काम होता ही नहीं। काम होना चाहिए धरातल पे।
अच्छा, तो मतलब कहना तो है बीजेपी का कि उन्होंने तो काम बहुत अच्छे से किया है, सफाई वगैरह हो रही है, सारी चीजें परफेक्ट अरे, है। सफाई होती तो इतनी लोग मरते क्यों, इतना क्यों डेंगू फैलता है, इतना छिड़काव आपने कुछ किया ही नहीं। पहले से छिड़काव होना चाहिए, समय पे छिड़काव होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, कहीं कहीं साफ सफाई नहीं है। अब बशर्ते ये कि आपने साफ सफाई के नाम पे प्राइवेट को दे दिया, सब कुछ प्राइवेट को आप दे देते हैं, वो प्राइवेट वाला घर घर से पैसा वसूल रहा है। जो कंटेनर रखे रहते थे वो कंटेनर को हटा दिया गया है। आदमी मजबूर होके मतलब आप प्राइवेट की तरफ वो करते हैं। चलिए, अब वोटिंग्स की अगर बात करें तो वोटर्स जो मतदाता हैं शहर के, वो बहुत ज्यादा निकलते नहीं है वोट देने के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए ये तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है। शहर उत्तरी में तो 26% 23% विधानसभा में इतना वोटिंग होती है। ये तो देखिए शहर, उसकी भी वजह है। विधानसभा में तो इसलिए कम वोटिंग होती है ना कि शहर में जितने लोग अधिकतर वास करते हैं उसमें 40% लोग तो बाहर के होते हैं, गांव से आके यहाँ अपना, तो उनका वोटर वहाँ भी वो वोटर होते हैं तो वहाँ वो चले जाते हैं अपने गाँव, तो इसलिए यहाँ शहर की वोटिंग कम हो जाती है। लेकिन ये कि ये नगर निगम चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव में उनकी यहाँ पे अगर वोटर हैं तो वो वोट करेंगे और वोटिंग होती है। अच्छा, वोटिंग भी क्या है, वो प्रत्याशी को देख के होती है ना। अच्छा, बहुत से उदासीन हो जाते प्रत्याशी, उनके मन का नहीं होता तो उदासीनता रहती है, इसलिए आदमी वोट डालने नहीं जाता। जब प्रत्याशी उनके बीच का होगा, उनके जानने वाला होगा, वो लोगों को जब मालूम होगा कि विनय कुशवाहा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा, तो ना चाहते हुए भी वोट डालने जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज तब बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि बीजेपी कहा जाता है कि ध्रुवीकरण करती है, आपको क्या लगता है बीजेपी के ध्रुवीकरण के सामने सपा कितनी मजबूत होगी? और ये जो अतीक अहमद वाली जो अभी सजा हो गई है उनको, उसके बाद क्या लगता है आपको कि उसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा बीजेपी को? देखिए, वो ध्रुवीकरण कुछ नहीं होता है, और ध्रुवीकरण का लाभ केवल वन साइडेड नहीं होता, दो साइड भी होता है। उसका लाभ हमको भी मिलता है, लेकिन चक्कर ये है कि वो उसको भुनाते वो लोग ज्यादा हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी हर समाज की पार्टी है, वो किसी एक जाति बिरादरी या धर्म की पार्टी नहीं है। हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले हैं, हमारे लिए सब धर्म। अब अगर आपने बात कह दी है तो एक सीधा सीधा सवाल मेरा ये है, तो क्यों ऐसा होता था कि जब समाजवादी पार्टी थी तब कहा जाता था कि बहुत ज्यादा मतलब समाज विशेष का बहुत ज्यादा अधिकार होता था, उनकी चीजें ज्यादा चलती थी? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ये आरोप हमेशा से। और अगर अभी अतीक अहमद की भी बात कर ले तो अतीक अहमद भी आपकी पार्टी से कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अतीक अहमद जहाँ तक थे ठीक है, हमारी पार्टी में थे, लेकिन वो तो फिर अपना दल में भी गए। जो आज बीजेपी के साथ सरकार है वो कांग्रेस में तो आपकी पार्टी से बने थे ना? अरे वो तो शुरुआती दौर था ना। उसके बाद अब फिर उसके बाद वो अपना दल में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में भी, अब बहुजन में भी गए। वो तो भाई नेता थे, पॉलिटिकल वो भी थे, तब उनका वो उससे क्या मतलब है? क्या मतलब? अरे आपकी पार्टी से पूरा चुनाव लड़े हैं, आप कह रहे हैं क्या मतलब? अरे आज तो हमारी मतलब पार्टी में नहीं थे ना, आज तो हमारी पार्टी में नहीं ना। उस टाइम भी उन्होंने बहुत सारी गलत काम किए होंगे या किए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैं लोगों की बातें बता रही हूँ आप तक। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये मैं तो नहीं जानता। मतलब आपकी पार्टी नहीं करती है? हाँ, जब से अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी साफ सुथरी छवि को हमेशा आगे बढ़ाए। चलिए, अगर आप महापौर बन जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए हमारा पहला काम यही रहेगा, साफ सफाई, हाँ, शुद्ध पेयजल, यही नगर निगम का काम है। हम ये नहीं कहते कि हम रोजगार मुहैया करा देंगे, ये सब तो नगर निगम का काम है नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, अच्छी सड़कें, जो फंड आता है उस फंड का सही उपयोग धरातल पे नजर आए, यही हमारी प्राथमिकता होगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में धन बल का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धन बल तो हर चुनाव में रहता है, इसी चुनाव में क्या है, धन बल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। पता चला कैसे जीत सकता है? जनता के बीच जो रहेगा, जिसको लोग जानेंगे। धन बल वाले आते हैं, बहुत से आते हैं, पता चला वो महीना 2 महीना घूमे, जब तक अपनी पहचान बनाते हैं तब तक वो धन बल का कुछ नहीं होता। उनको जो भी वोट मिलता है पार्टी का वोट मिलता है,
और जो बीच वाला आएगा, अगर जैसे जो जनता के बीच, जैसे हम लोग शुरू से जनता के बीच में रहे हैं, हम बचपन से हम लोग अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, तो जनता में वैसे भी वो थे। फिर उसके बाद हमारा अपना नेटवर्क था हमारे, अब तो जनता के बीच हम लोग हमेशा बने रहे हैं, सभासद रहे, मतलब। और फिर समाजवादी पार्टी से हम लोग सक्रिय भूमिका निभाते रहे, तो जनता में हमको पहचान बनाने की कमी नहीं है। विनय कुशवाहा नाम लोग जानते हैं, हमको ये नहीं बताना, लोग एक दूसरे से ये नहीं पूछेंगे कि कौन विनय कुशवाहा। कोई नया धन पशु आएगा तो वो केवल 1 महीना अपना नाम बताने में लोग बताएंगे, लोग पहचान बनाने में, ये अंतर होता है। चलिए, अभी हर चुनाव, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा चुनाव बीजेपी जितने आक्रामक तरीके से लड़ती है, तो उसमें आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं समाजवादी पार्टी से? नहीं, समाजवादी ही पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है, और आगे भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ही रोका था। तो समाजवादी पार्टी में पूरी ताकत है बीजेपी को रोकने के लिए, और उसकी हर रणनीति का काट समाजवादी पार्टी के पास है। बशर्ते ये है कि टिकट का, जो भी टिकट का चयन हो वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए हो, तो ज़्यादा उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। जो नए क्षेत्र अभी जुड़े हैं, उससे नहीं लगता आपको कि बीजेपी के वोटर्स शायद बढ़ जाएं? नहीं, आपको नए क्षेत्र के बारे में जानकारी शायद कम है, क्योंकि मैं तो पूरा इधर चाका ब्लॉक में तो हमारा जमीन वगैरह भी है, सब कुछ हमारा, तो एक एक गांव, एक एक घर से चाका ब्लॉक के जितने गांव जुड़े हैं, वहां से लगभग अधिकतर सब कार्यकर्ताओं सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। समाजवादी वोट ही बढ़े हैं। अच्छा। इधर आप झूसी साइड में जितने बढ़े हैं, सब समाजवादी वोट बढ़े हैं। अच्छा। समाजवादी वोट बढ़े हैं। सामान्य सीट पे अगर समाजवादी पार्टी बैकवर्ड को लगा देगी तो ये समीकरण बहुत अच्छा रहेगा, और ये आपकी सीट, समाजवादी पार्टी की सीट निकल जाएगी, और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो जो अभी जिन नए क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, नए क्षेत्र तो जोड़ लिए गए, लेकिन नगर निगम में कोई उसमें काम भी नहीं हुआ। अच्छा, जो नए क्षेत्र जोड़े हैं, गांव के क्षेत्र जोड़े हैं, उन पे टैक्स तो लागने की प्रक्रिया आपने चालू कर दी, लेकिन आपने वहां विकास नहीं किया। और दूसरी बात, उनकी दिक्कतें क्या है, वहां पहले प्रधान हुआ करते थे, उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें थी वो अपने ब्लॉक से या तहसील से हो जाती है। अब ब्लॉक वाले कहते हैं आप नगर निगम जाओ, नगर निगम वाले कहते हैं अभी हमारी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है, तो वो तो उनका तो बड़ी दिक्कत में है। वो समस्या उनकी जैसे थी वैसे ही है, बल्कि पहले प्रधानी में तो वो उनकी समस्याएं हल हो जाती थी, नगर निगम होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और टैक्स इनका अगर पिछले से जोड़ लिया जाएगा तो उनके लिए बुरी हालत होगी। तो वो तो जो नए क्षेत्र जुड़े हैं वो तो बहुत समस्याग्रस्त हैं, उनमें तो विकास की बहुत आवश्यकता है, और जल्दी उसको नगर निगम उस पर अपना वो करना चालू कर देना चाहिए। चलिए, आखिर में प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगरी है, और ये यहाँ का सौभाग्य है कि यहाँ संगम पे कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता है, जिसकी वजह से यहाँ फंड भी बहुत आते हैं। तो विकास का यहाँ कहीं रोना नहीं होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। पहले माघ मेला, कुंभ वगैरह में क्या होता था, दारागंज, अल्लाहपुर या कीरगंज जो अगल बगल के क्षेत्र होते थे, उनकी रोडें, सड़कें, गली बन जाती थी। अब क्या है ना, बीजेपी का तो खैर वो भी है कि चेहरा चमकाना, वो मेन रोडों को चमका लेते हैं और गली कुचे को सीधा छोड़ देते हैं, उस पर खरंजा नाली तक नहीं बनता है। तो नगर निगम में अगर मुझे मौका मिलेगा तो इस सब चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पार्षद रह चुके हैं, तो मुझे नगर निगम की कार्यप्रणाली अच्छे से मालूम है। कोई धन पशु आएगा तो वो अधिकारी लोग उसको साल 2 साल तो इसे नचाते ही रह जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से महापौर की तैयारी कर रहे विनय कुशवाहा जी, जिन्होंने अपनी नीतियां गिनाई कि वो अगर महापौर बनते हैं तो वो जनता के लिए क्या क्या करेंगे। तो देखते हैं, अभी तो चुनाव का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।